Hello friends, welcome to Avipedia powered by Abhimanyu IS. This is Ramesh, faculty Abhimanyu IS. And today we are back with a very important session. We have very important lecture. आज जो हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जामिनेशंस में खास करके पंजाब पीसीएस में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं सेशंस के बारे में कि कौन प्रिसाइड कर रहा है या कब हुआ है, डेट पूछ लेते हैं या उस सेशन का आउटकम क्या था। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको किताबों पे बहुत हो सकता है कि ना देखने को मिला हो या आपने ना पढ़ा हो, लेकिन आपको यहाँ से आज सीखने को वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो टुडे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन और कुछ जो एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें आपको पता होंगी बट कुछ चीज़ें आपको उस सेशंस के बारे में पता नहीं होगा। तो होप्स हो कि आपको इस सेशन से वो सारी चीज़ें आज क्लैरिफाई हो जाएंगी और आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद द सेशन मैं आपको ये बता दूं कि हमारी टेस्ट सीरीज के लिंक, हमारे कोर्सेज के लिंक और हमारी ये एफपीसीएस जो फ्री पंजाब पीसीएस का कोर्स चल रही है एमसीक्यूज, इन सब के लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन पे डली हुई हैं। आप डिस्क्रिप्शन पे जाएं और पेज को विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए या अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं तो वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे चैनल जो है अविपीडिया स्टेट आप उससे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारा टेलीग्राम चैनल, इफ़ यू वांट टू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, तो हमारा टेलीग्राम चैनल अविपीडिया IAS के नाम से है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको बहुत सारे रेलेवेंट कंटेंट मिलेंगे। दैट वुड बी वेरी कंड्यूसिव एंड वेरी सपोर्टिव फॉर योर प्रिपरेशन इन दिस पंजाब पीसीएस एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इट वॉज हेल्ड इन बॉम्बे इन 1885. Hume was elected as the first General Secretary of the Indian National Congress. Which of the statement given above is or are incorrect? ध्यान से पढ़िएगा। इनकरेक्ट पूछा गया है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट कौन सा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज जो हमारे सेशन होगी वो सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस के ऊपर होंगे। कौन से इंपॉर्टेंट सेशंस थे नहीं थे, तो ये पहली सेशन है 1885 के अंदर जो हुई है उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट कौन सा है? रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड देन ट्राई टू आंसर। 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि हाँ कि पहली जो सेशन थी इट वॉज प्रिसाइडेड बाय whom, वेयर डिड इट टेक प्लेस और हु वॉज द चीफ आर्किटेक्ट बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इससे रिलेटेड एक थ्योरी भी है जिसे हम बोलते हैं सेफ्टी वल्व थ्योरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आईएनसी को क्यों बनाया गया था, तो यहां पे सेफ्टी वल्व थ्योरी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर इज डी, दैट इज नीदर 1 nor 2। इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, मतलब कि दोनों करेक्ट है। इट वॉज हेल्ड इन बॉम्बे इन 1885, यस इट वॉज हेल्ड इन बॉम्बे इन 1885। फर्स्ट सेशन जो थी वो बॉम्बे में हेल्ड हुई थी। इट वॉज चेयर्ड बाय उमेश चंद्र बैनर्जी, ठीक है। Hume was elected as the first general secretary of the Indian National Congress. Yes, Alan Octavian Hume, he was the chief architect behind the formation of Indian National Congress, ठीक है। और यूनानिमसली जितने भी लीडर्स थे उन लोगों ने ह्यूम को ही जनरल सेक्रेटरी बनाया था जब कांग्रेस पार्टी बनी थी, ठीक है। तो यस, बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट ओवर हियर। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, who was the first Englishman to become the president of Indian National Congress? Who was the first Englishman to become the president of Indian National Congress? George Yule, William Wedderburn, Alfred Webb, Henry Cotton। इन चारों में से कौन थे जो कि फर्स्ट इंग्लिशमैन थे या नन इंडियन या इंग्लिशमैन जिन्होंने प्रिसाइड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को? जॉर्ज यूल, विलियम वेडनबर्ग, अल्फ्रेड वेब, हेनरी कॉटन। इस तरह के डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस स्टेट के एग्जामिनेशंस में पूछ लिए जाते हैं। पंजाब पीसीएस के एग्जामिनेशन में पहले भी पूछी गई है। तो सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हैं, होप्स हो कि आपको इस सेशन से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपको किस तरह से पढ़ना है सेशंस को ये भी आपको क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। जो भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए वो आपको यहां से मिलेंगी, ठीक है।
तो इन चारों में से कौन थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड किया था, द फर्स्ट इंग्लिशमैन? ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. आंसर इज ए, दैट इज जॉर्ज यूल. यस, जॉर्ज यूल 1888 के अंदर, 1888 के अंदर देखिए, फर्स्ट भूमेश चंद्र बैनर्जी हिंदू भी बन चुके थे, पारसू भी बन चुके थे और मुस्लिम भी बन चुके थे, पहले तीन जो प्रेसिडेंट थे. 85 में भूमेश चंद्र बैनर्जी, 86 में दादा भाई नौरोजी और 87 में बदरुद्दीन तैयब जी. और ये फर्स्ट इंग्लिशमैन थे उसके बाद 1888 के अंदर जो कि प्रेसिडेंट बने थे. और जॉर्ज यूल वाज अ वेरी प्रोमिनेंट फिगर. ही रियली वांटेड द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन बिल्डिंग में इनका एक रोल था. और ही वाज अ वेरी लिबरल मैन. He had a very liberal outlook towards India. He diligently wanted the development of the Indian nation. ठीक है, और इसके 1889 के अंदर भी इंग्लैंड में जो भी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स चाहिए थे वो इंग्लैंड में जाके इन्होंने भी ये सारी बातें वहाँ पे पहुँचाई थी. तो he played a very prominent role at that point in time. ठीक है, against the reforms that needed in the Indian political system. So here the answer is George Yule. Let's proceed towards the next question. In which session of the Indian National Congress passes the resolution of Purna Swaraj or complete independence? इनमें से कौन से सेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन लिया गया था कि अब हमें सिर्फ कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, उससे नीचे हम कोई बात ही नहीं करेंगे? ये कौन सा सेशन था? वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी सेशंस हम यहाँ पे आज जिसके ऊपर क्वेश्चन आज हम पूछ रहे हैं या होंगे, डिस्कशंस यहाँ पे होंगी, उस सेशंस के बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है. एंड ट्रस्ट मी, इन सेशन से बाहर आपको क्वेश्चंस कुछ नहीं पूछा जाएगा. होप सो कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अगर सेशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशंस में, तो इन सेशन से ही पूछे जाएंगे. Because we will be discussing the most important sessions of the Indian National Congress during the Indian freedom struggle. ठीक है, तो मद्रास, कैलकाटा, लाहौर, दिल्ली, कौन से सेशन के अंदर में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की रेजोल्यूशन ली गई थी? दिस सेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट एट दैट पॉइंट इन टाइम. ठीक है, एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, 1920 से लेके 1930s की जो डेकेड है, दैट डेकेड इज अ वाटरशेड डेवलपमेंट इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, हर एक एस्पेक्ट में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं. ठीक है, तो ये जो डेकेड है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दिस डेकेड एंड द years या 5 to 7 years आफ्टर द 1940s के बाद से भी जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और 1920 से 30s के बीच में ये जो डेकेड है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. Answer is C. That is Lahore session of Indian National Congress, presided by Jawaharlal Nehru. नेहरू फर्स्ट टाइम इसके कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे. और 1929 के अंदर लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है और वहीं पे रेजोल्यूशन लिया जाता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, पूर्ण स्वराज. और वहाँ पे ये भी अनाउंस किया जाता है कि हाँ, इस दिन पे हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे. ठीक है, तो दिस सेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज गो थ्रू द प्रोविजंस ऑफ द सेशन, लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929, प्रेसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. In which session of the Indian National Congress the national song Vande Mataram was sung for the first time? ठीक है, पहली बार वंदे मातरम कौन से सेशन पे बोला गया था? मद्रास सेशन ऑफ 1887, इलाहाबाद सेशन ऑफ 1888, सूरत सेशन ऑफ 1907, कैलकाटा सेशन ऑफ 1896. इन चारों में से कौन से सेशन में सबसे पहली बार वंदे मातरम सॉन्ग जो है वो पढ़ा गया था, या इट वाज सung फॉर द फर्स्ट टाइम? ठीक है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें. हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ABPDIAS के नाम से जो चैनल है, वहाँ से भी आपको बहुत सारे रेलेवेंट कंटेंट मिल जाएंगे, बहुत सारे कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा. ठीक है,
Let's see what is the answer. Answer is D. Answer is D. That is Calcutta session of 1896. 1896 ये सॉन्ग जो है पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था, और इसके जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे रहीमतुल्लाह, याद रखिएगा, रहीमतुल्लाह इसके प्रेसिडेंट थे इस टाइम पे। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कैलकाटा सेशन ऑफ 1896 के अंदर जब ये वंदे मातरम सॉन्ग गाया गया था तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के, तो याद रखिएगा रहमतुल्लाह वाज दी प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट दैट पॉइंट इन टाइम। और इस टाइम पे पहली बार वंदे मातरम सॉन्ग गाया गया था बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट वाज हेल्ड इन जयपुर आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद जो सेशन हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? इट वाज प्रेसाइडेड बाय हुम? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य जे.बी. कृपलानी, पत्ताभी सीतारामैया या सरोजिनी नायडू। इन चारों में से कौन थे जो इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस को प्रेसाइड किए थे? ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन से पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कि आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन प्रेसाइड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। ठीक है, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि पीपल दोज हु वांट टू परचेज द माइक्रो कोर्सेज ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, या सिर्फ एक सब्जेक्ट चाहिए या कुछ टॉपिक लेना है, तो प्लीज़ विजिट आप पोर्टल या साइट पे जाइए wikipedia.abhimanyu, वहाँ पे आप जाइए, साइड पे चूज एग्जाम का एक बटन है, उससे ड्रॉप डाउन पर सेलेक्ट करिए स्टेट एग्जामिनेशंस। स्टेट एग्जामिनेशन सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपके वीडियो कोर्सेज आ जाएंगे, जो भी आपको माइक्रो कोर्सेज चाहिए या वीडियो कोर्सेज चाहिए, जो भी चाहिए माइक्रो कोर्सेज की वहाँ पे एक ऑप्शन है, आप माइक्रो कोर्सेज में जाएं और जो भी पर्टिकुलर आपने सब्जेक्ट लेना है सिर्फ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कोर्स को आप ले सकते हैं इंडिविजुअल। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर इज सी। आंसर इज सी, दैट इज पत्ताभी सीतारामैया। इन्होंने प्रेसाइड किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज पत्ताभी सीतारामैया। डायरेक्ट क्वेश्चन है, होप सो ये ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है, ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों को पता है, लेकिन अगर नहीं पता है तो आपको ये पता होना चाहिए, एग्जामिनेशन में इससे पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो पत्ताभी सीतारामैया वाज दी प्रेसिडेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। और एक क्वेश्चन यहां से पूछा ये भी जा सकता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो सेशन हुआ था वो कहां पे हुआ था, कहां पे हुआ था? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि याद रखना आप कि जयपुर के अंदर यह सेशन रखा गया था। दिस सेशन वाज हेल्ड इन जयपुर, प्रिसाइडेड बाय पत्ताभी सीतारामैया। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, द रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम was passed by the Indian National Congress at Delhi, Madras, Karachi, Haripura. This is also a very important session. Very important session. कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था ये, और इसके जो आउटकम थे दैट वाज आल्सो अ वेरी, इट वाज अ वाटरशेड डेवलपमेंट एट दैट पॉइंट इन टाइम। आप ये ध्यान पे रखिए कि इसके बाद ही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट चल रही थी, गांधी इरविन पैक्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट के बाद ये कराची सेशन में क्या क्या रेजोल्यूशंस लिए गए, इनके क्या क्या प्रोविजंस थे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रीलिम्स एज वेल एज द मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर इज सी। आंसर इज सी, दैट इज कराची। ये मैंने आपको आंसर पहले भी बता दिया, लेकिन कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, फंडामेंटल राइट्स यहां पे डिफाइन किया गया कि यहाँ इसके बाद क्या क्या फंडामेंटल राइट्स होंगे। ठीक है, जैसे इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, ये सारी चीजें डाली गई फंडामेंटल राइट्स के अंदर। और उसके बाद ये जो नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम बनाया गया, इसी नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के तहत जब 1937 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस अलग अलग प्रोविंसेस में जब वो गवर्नमेंट बनाती है,
तो फिर इसी प्रोग्राम के तहत वो सारे अपने काम को करते हैं 1937 से लेकर 1939 के अंदर 2 साल तक जो भी काम कांग्रेस प्रोविंसेस में कर रहे हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कांग्रेस वर्किंग एट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, this national economic program served out to become the basis of their program and implementation. जो भी काम वो कर रहे थे, ये नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम उनकी बेसिस बनती है और इसी बेसिस पे फिर वो कांग्रेस सारे प्रोविंसेस में काम करती है 2 साल तक, 1937 से लेकर 1939 तक। तो दिस सेशन, कराची सेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि इसे प्रिसाइड कौन कर रहे थे? इसे प्रिसाइड कर रहे थे सरदार पटेल। सरदार पटेल वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why the Haripura Congress in 1938 remains a milestone in Indian freedom struggle? हरिपुरा कांग्रेस 1938 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है? Because in this Congress, all India leaders declared war against the British. Because Jawaharlal Nehru was selected for the future PM of India. Because Congress introduced the idea of planning commission. Because people boycotted foreign goods and liquor. ध्यान से पढ़िएगा सेशन को. This session was also very important. वेरी इंपॉर्टेंट, हरिपुरा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, यहां पे कांग्रेस के बीच में एक डाइवर्सिव या डिविजिव व्यू भी थी कि प्रेसिडेंट किसे बनाया जाए, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। गांधी नेहरू को सपोर्ट कर रहे थे, बाकी सुभाष चंद्र बोस को। तो ये सारी चीजें चल रही थी। तो इस टाइम पे जो डेवलपमेंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द आंसर। Answer is C. Answer is C. That is because Congress introduced the idea of planning commission. Yes, the idea of planning commission was borrowed from the Soviet Union. और यहाँ पे आपको पता है कि सोशलिस्ट अप्रोच के लोग भी थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे खुद कैपिटलिज्म के अगेंस्ट हैं। ठीक है, तो The idea of planning commission was borrowed from Soviet Union और यहाँ पे implement किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में ये डिसाइड किया गया कि प्लानिंग कमीशन बनाई जाए और प्लानिंग कमीशन उस टाइम उसको प्रेसिडेंट बनाया गया जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, ये इनकरेक्ट क्यों? बिकॉज ऑल इंडिया लीडर्स डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश। नहीं, 1938 में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। वॉर ब्रिटिश के अगेंस्ट में कभी वॉर डायरेक्टली ऐसा डिक्लेयर किया ही नहीं गया। अगर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की हिस्ट्री को हम पढ़े तो कभी वॉर डिक्लेयर नहीं किया गया अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय द लीडर्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेवोल्यूशनरीज बट बाय द लीडर्स। ठीक है, नेशनल लीडर्स जो थे। बिकॉज जवाहरलाल नेहरू वाज सेलेक्टेड फॉर द फ्यूचर पीएम। नो, ऐसा कभी बोला ही नहीं गया था। 1942 के अंदर गांधी जी ने अपना सक्सेसर चुना था जवाहरलाल नेहरू को कि यस, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जवाहरलाल नेहरू वुड बी द सक्सेसर। बट ऐसा कभी नहीं बोला था कि वो फ्यूचर पीएम ही बनेंगे। नो, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज पीपल बॉयकॉटेड फॉर दिस स्टेटमेंट इज इररिलेवेंट। ऐसा कुछ नहीं था, ये तो बहुत पहले से चल रही थी। स्वदेशी मूवमेंट से ये सारी चीजें स्टार्ट हो चुकी थी। तो ये दिस वाज नॉट अ न्यू फेनोमेना, दिस हैज बीन अ रिकरेंट थ्योरी एवरी नाउ एंड देन इन द फ्रीडम मूवमेंट। तो हियर द करेक्ट आंसर इज सी। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। In which year Mahatma Gandhi became the president of Indian National Congress? In which year Mahatma Gandhi became the president of Indian National Congress? 1919, 1924, 1923, 1922. ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट ईयर नहीं पता है लेकिन आपने डेवलपमेंट्स को पढ़ा है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बाद से, तो फिर आपको ये आंसर निकालने में आसान हो जाएगी। It will turn out to become conducive if your conceptual clarity, if you have a conceptual clarity regarding the freedom movement after the advent of Gandhi into the Indian freedom struggle. ठीक है, 1919, 1924, 1923, 1922. Let's see what is the answer. Answer is B. Answer is B. That is 1924. 1919 के अंदर तो था ही नहीं, गांधी जी प्रेसिडेंट बने ही नहीं थे। ठीक है, गांधी एक ही बार प्रेसिडेंट बने हैं, वो भी 1924 के अंदर। ठीक है, 1919 के अंदर तो प्रेसिडेंट थे ही नहीं, वो तो जस्ट पॉलिटिक्स में जस्ट आए ही थे, नेशनल पॉलिटिक्स में। ठीक है, तो इस टाइम पे तो प्रेसिडेंट वो थे नहीं। दिस इज इनकरेक्ट।
1923 के अंदर तो वो जेल पे थे। 1922 के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म करने के बाद गांधी जी तो जेल पे चले गए थे 1922 में। इस टाइम तक तो वो जेल पे ही रहते हैं। फिर 1924 में 23 के अंदर 24 के अंदर जब रिलीज किया जाता है उनको, उसके बाद बेलगाम सेशन याद रखिएगा, बेलगाम 1924 के अंदर जो सेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? बेलगाम। ये से भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी जो प्रेसाइड कर रहे थे 1924 में, वो सेशन कहाँ पे हुई थी? स्टेट के एग्जामिनेशन पे डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं, तो वो कहाँ पे हुए थे? याद रखिएगा, बेलगाम सेशन 1924 प्रेसाइडेड बाय महात्मा गांधी। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, in which session of the Indian National Congress the national anthem Jana Gana Mana was sung for the first time? In which session of the Indian National Congress the national anthem Jana Gana Mana was sung for the first time? Sorry, यहाँ पे which नहीं, in whose session? In whose session? ठीक है, there is a typo over there. I'm sorry for that. But यहाँ पे which नहीं, in whose? In whose session of the Indian National Congress the national anthem Jana Gana Mana was sung for the first time? बदरुद्दीन तैयब जी, रहमतुल्लाह एम सयानी, रास बिहारी घोष, पंडित बिशन नारायण दर। इन चारों में से कौन थे प्रेसिडेंट जब नेशनल एंथम जन गण मन वाज सung फॉर द फर्स्ट टाइम? पहले बार जन गण मन बोला गया था। मैं आपको ये बता दूं कि ये हुआ था 1911 के अंदर, और इस टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया जन गण मन, और उसके बाद दिसंबर के अंदर 1911 दिसंबर के अंदर फिर ये फर्स्ट टाइम पढ़ा गया था। ठीक है, तो who was the president at that point in time? Yeah, who was the president in the session of the Indian National Congress? Let's see what is the answer. Answer is D. Answer is D, that is पंडित बिशन नारायण दर। बदरुद्दीन तैयब जी तो नहीं थे, ये आपको पता होना चाहिए, वो पहले ही बने थे और उसके बाद इस टाइम पे वो प्रेसिडेंट नहीं थे। रहमतुल्लाह कब बने थे ये मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन पे बताया था। रास बिहारी घोष उस टाइम तो ये एग्जाइल पे थे। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है फ्रीडम स्ट्रगल को प्रॉपरली तो ही आप आंसर निकाल सकते हो। पंडित बिशन नारायण दर इस टाइम पे 1911 के अंदर पहली बार जन गण मन सॉन्ग पढ़ा गया था। 1911 कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, let's move towards the next question and the last question, final question of the day. Consider the following statements. The term Swaraj was first time officially used in 1905 session of INC. Dadabhai Naoroji was the president of Indian National Congress in the session of 1905. Which of the above statement is or are correct? One only, two only, both one and two, none. इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। ठीक है, ये टर्म स्वराज फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली यूज्ड इन द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इस टर्म्स से लेके बहुत सारे कंफ्यूजन है। वो इस क्वेश्चन को आंसर देखने के बाद मैं वो कंसेप्ट, वो जो कंफ्यूजन होती है लोगों को जहाँ पे हैं कंफ्यूजन्स, पीपल आर फेसिंग लॉट ऑफ कंजेशंस रिगार्डिंग स्वराज टर्म स्वराज, आई विल क्लैरिफाई इट आफ्टर द आंसर। तो रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड देन ट्राई टू आंसर। ठीक है, जब भी मैंने आपको पहले ही बताया कि whenever you are getting a statement based question you need to read that statements very carefully. ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए and try to derive out the answer. Please do not forget to like, subscribe and share this session. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो देख पाएँ और इस वीडियो से वो कुछ फ़ायदा ले पाएँ और पंजाब पीसीएस के एग्जामिनेशन में उसे इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ठीक है, जैसे कि हमारा मोटिव ही है इस सेशन को चलाने का कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो और आपको किस तरह से पढ़ना है, किस टॉपिक में ज़्यादा फोकस डालना है और किस तरह से पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिले। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर इज डी। आंसर इज डी, दैट इज नन। इन दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है। Both the statements are incorrect. How? Let's see. The term Swaraj was for the first time officially used in 1905 session of INC. This statement is incorrect. This statement is incorrect. This statement is incorrect.
क्योंकि ये 1905 के अंदर नहीं, 1906 के अंदर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेशन होती है, कहां पे? कैलकाटा सेशन, कैलकाटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वहां पे द टर्म स्वराज वाज यूज्ड। अब स्वराज टर्म को लेकर कंफ्यूजन क्या है कि द टर्म स्वराज ऑफिशियली यूज्ड इन द इंडियन नेशनल फ्रीडम, वो पहली बार ऑफिशियली यूज किया गया था किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी ने फर्स्ट टाइम यूज किया था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में ऑफिशियली। बट द टर्म स्वराज वाज कॉइन्ड बाय, द टर्म स्वराज वाज कॉइन्ड बाय दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, फर्स्ट टाइम कॉइन्ड, दयानंद सरस्वती ने स्वराज टर्म कॉइन किया था। और द फर्स्ट टाइम द वर्ड स्वराज यूज्ड एज अ स्लोगन, एज अ स्लोगन यूज हुआ था किसके द्वारा? लाल, बाल और पाल, बाल गंगाधर तिलक कि स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑफिशियली यूज हुआ था दादा भाई नौरोजी 1906 कैलकाटा सेशन के अंदर। दयानंद सरस्वती ने यह टर्म को कॉइन किया था, लेकिन एज अ स्लोगन फर्स्ट टाइम यूज किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, दादा भाई नौरोजी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन द सेशन ऑफ 1905। नो, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। यहां पे थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 के अंदर जो सेशन हुआ था दैट वाज प्रिसाइडेड बाय दादा भाई नौरोजी और द टर्म स्वराज वाज यूज्ड। और यहां पे स्वराज का मतलब ये नहीं है कंप्लीट स्वराज, यहां पे मतलब था डोमिनियन स्टेटस। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, दिस इज ऑल वी गॉट फ्रॉम टुडे सेशन। सेशन का एंड करने से पहले मैं आपको भी बता दूं कि हमारी टेस्ट सीरीज जो पंजाब पीसीएस की टेस्ट सीरीज है, जीएस प्लस सी सेट दोनों की टेस्ट सीरीज, अगर आप कंबाइंड खरीदते हो तो आपको 5000 में मिलता है। अगर आप अलग अलग लेना चाहते हो, अगर आप अलग अलग लोगे तो आपको 7000 पड़ेगा। बट इफ यू आर परचेजिंग इट कंप्रिहेंसिवली एक साथ तो आपको 5000 ही पे करना मिलेगा। टोटल इसके अंदर 32 टेस्ट हैं। जो भी सारे इन्फॉर्मेशन से आप देख लीजिए यहाँ पे हैं कि कितने सेक्शनल टेस्ट हैं, कितने कंप्लीट मॉक हैं, सी सेट के कितने सारे टेस्ट हैं, क्या है, टोटल 32 टेस्ट है इसके अंदर। ठीक है, तो दिस इज ऑल वी गॉट फ्रॉम टुडे सेशन। होप सो कि आप लोगों को सीखने को मिला है, कुछ जानने को मिला है। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस सेशन। और हमारे कोर्सेज के लिंक, हमारी टेस्ट सीरीज के लिंक, हमारी एफपीसीएजीएस सीरीज चल रही है फ्री, इसके सारे लिंक डिस्क्रिप्शन पे डली हुई हैं। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अभी पीडीआईएस हमारे चैनल